कैसे है सब लोग? तो गए बार हम पढ़ रहे थे 5, हमने पाठशाला बाइबल स्टडी के लिए, पाठशाला के लिए हम 5 मुद्दे लिए थे। क्या एक क्रिस्ती अपना उद्धार खो सकता है, बराबर। फिर दूसरा, कलीसिया में क्यों जाना है। फिर तीसरा, गवाही में सामर्थ, है ना। फिर चौथा था अन्य भाषा, है ना, दरवाजा अलौकिक कामों के लिए, है ना। आज 5वां उसमें से पढ़ेंगे कि पवित्र शास्त्र कैसे पढ़ना है ना, बाइबल कैसे पढ़ना है। हमें हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, इस समय को तुम्हारे हाथों में देते हैं प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा से मेरी अगुवाई कर प्रभु, ताकि जो भी हम बोले प्रभु वचन के अनुसार और आत्मा के अनुसार बोले प्रभु, क्योंकि आपका वचन पवित्र आत्मा है और जीवन है। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो आज हम देखेंगे कि बाइबल कैसे पढ़ना है ना। बहुत से लोगों की यही समस्या है ना। बाइबल पढ़ते समय नींद आती है ना। बाइबल पढ़ते समय कोई आ जाता है, बाइबल पढ़ते समय कोई समस्या आती है, लेकिन हमें बाइबल रोज पढ़ना है। बोलो, बाइबल रोज पढ़ना है। बाइबल रोज पढ़ना है। मिनिमम आधा घंटा पढ़ना ही है, और ये शायद आपके व्यक्तिगत प्रार्थना में भी शामिल हो सकता है। 1 घंटे में आप बाइबल भी उसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन बाइबल पढ़ना है। बजवाली बोलो, बाइबल पढ़ना है। बाइबल पढ़ना है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर का वचन पढ़ना ही नहीं है, मनन करना है, और उसकी आवाज भी उसमें से हमें सुननी आती है ना। उसी तरह परमेश्वर हमसे बातें करता है और उसकी इच्छा भी मालूम कराता है हमें, और हमें अच्छा जीवन जीने के लिए और एक विजेता का विश्वासी जीवन जीने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है और हमारी उन्नति करता है। तो हमें बाइबल को पढ़ना है, मनन करना है, उसकी आवाज़ सुनने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर की आवाज़ है। हमें परमेश्वर और कहीं से ज़्यादा बात नहीं करता है, वचन से ही बात करता है। और अगर जो और कोई भी बात भी करता है तो वो वचन के अनुसार है या नहीं, हम देखते रहते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ वचन से ही परखी जाती है। बोलो, वचन से। क्योंकि परमेश्वर का वचन अंतिम, जैसे कहते हैं, न्याय का अदालत है। कोई भी कुछ भी बोलेगा तो हमें ये अदालत से तुलना करनी है, इसमें है क्या नहीं तो हमें इनकार करना है। हालेलुया। तो वचन जो है हमारा अदालत है कि सही है या गलत है, इसके अनुसार हम परख सकते हैं, है ना। तो अभी हम बाइबल पढ़ना शुरू कैसे करते हैं, बाइबल पढ़ना शुरू कैसे करते हैं, है ना। अब बाइबल स्टडी जो होती है, प्रार्थना, बाइबल शुरू करने से पहले हमें प्रार्थना करना चाहिए। बोलो, प्रार्थना। क्योंकि प्रार्थना करके हम बाइबल पढ़ सकते हैं, है ना। क्योंकि प्रार्थना करने से परमेश्वर हमें आगे अगुवाई करने के लिए करेगा, है ना। पवित्र आत्मा हमें बताएगा किस तरह पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। हालेलुया। तो हम खोलेंगे भजन संहिता 119 का 18। आप लिख सकते हैं, है ना। आप नोटबुक लाए हैं तो लिख सकते हैं, क्योंकि बाइबल हम जो भी पढ़ाएंगे, आप जितना लिखेंगे उतना अच्छा है ना। तो आप घर में पढ़ सकते हैं। तो हम बाइबल स्टडी कैसे करनी चाहिए? प्रार्थना के द्वारा। बोलो, प्रार्थना के द्वारा। बाजू वाले बोलो, बाइबल स्टडी प्रार्थना से शुरू करो। बाइबल स्टडी प्रार्थना से शुरू करो। और उसमें है भजन संहिता 119 का 18। अब लिखिए, मैं पढ़ता हूँ। आप नोटबुक में अपने लिए लिखिए कि बाइबल कैसे पढ़नी है, पवित्र शास्त्र कैसे खोल के पढ़ना है ना, वचन के द्वारा, है ना, और प्रार्थना के द्वारा। आमीन। बोलो, प्रार्थना। क्योंकि प्रार्थना के बगैर कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो बाइबल भले परमेश्वर का वचन है, लेकिन जब हम प्रार्थना करके पढ़ते हैं तो हम पवित्र आत्मा हमारे अगुवाई करता है और हमसे बातें करता है। हालेलुया। तो भजन संहिता 119 का 18 क्या कहता है, मैं पढ़ रहा हूँ। अब लिखिए नोटबुक में, आप घर में जाके फिर उसको मनन कर सकते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट, बाइबल पढ़ने से पहले प्रार्थना करना चाहिए। भजन संहिता 119:18 क्या कहता है? मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं।
मेरे साथ बोलो, मेरी आंखें खोल दे मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी कि मैं तेरी व्यवस्था की व्यवस्था की अद्भुत बातें अद्भुत बातें देख सकूं। देख सकूं। हाँ, तो बाइबल पढ़ने से पहले ये क्यों प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमें बता स्वर्गीय चीजों में क्या चल रहा है, स्वर्गीय क्षेत्र में क्या चल रहा है। हमें और ये पढ़ने से हमें क्या होता है, हमें परमेश्वर सच क्या है, झूठ क्या है, और अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, उसमें फर्क अंतर बताता है ना, हमें सिखाएगा। जैसे इसलिए दाऊद राजा का प्रार्थना है ये, मेरी आंखें खोल, बोलो मेरी आंखें खोल दे। मेरी आंखें खोल दे। अब उसका मतलब क्या, आपकी आंखें खुली नहीं है? आंखें खुली है ना, अब ये आंखें तो और 4 हो गई है ना, तो और भी आंखें खोल दे बोलेगा तो 6 हो जाएगा। हालेलुया। और होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये हमारी 2 आंखें हैं, बोलो 2 आंखें। 2 आंखें। लेकिन ये दूसरी 2 आंखें हैं, इसमें आप स्वर्गीय चीज देख पाएंगे। आमीन। तो ये दाऊद कह रहा है, ये आंखें खोल दे, मेरी आंखें खोल दे, मन की आंखें, अंदर की आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं, है ना। जब हमारे अंदर की 2 आंखें खुलती है, ये तो हमें इससे दिखता है, लेकिन जब आंख बंद करके प्रार्थना में बैठते हैं तो दूसरी आंखें खुलती है ना। तो हम स्वर्ग में देख सकते हैं क्या हो रहा है, प्रभु का सिंहासन देख सकते हैं, स्वर्गदूत देख सकते हैं, परमेश्वर की आवाज सुन सकते हैं, स्वर्गदूत नीचे आके आपसे बातें कर सकता है, ये दूसरी आंखें। हालेलुया। इसलिए ये संसार में जो दिखता है ये तात्पूर्वक है जो हम देखते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप प्रार्थना में बैठेंगे, आंख बंद करेंगे, आपको आहिस्ते आहिस्ते चीजें दिखाई देने शुरू होगी। तो इसके लिए समय देना बहुत, व्यक्तिगत प्रार्थना जो है, व्यक्तिगत प्रार्थना करते समय नोटबुक भी रखना जरूरी है, बाइबल तो रहना ही चाहिए, और तभी हम परमेश्वर की आवाज सुन पाएंगे, हर एक चीजों को देख पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि हम जब तक स्थिर नहीं बैठते, 1 घंटा नहीं बैठते, तब तक हमें परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाएंगे। बोला आवाज को। हाँ, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम नोटबुक भी रखें। सबके पास है नोटबुक? सिर्फ इधर ही नहीं, आप अपने घर में भी, बस चर्च में आते समय पास्टर सिखाते हैं, अब नोटबुक लिखना जरूरी है। हालेलुया। नहीं तो सब पास्टर बोलेंगे हाँ 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 बोलेंगे, और अगले संडे पास्टर पूछेंगे नहीं ऐसे ही कुछ था, ऐसे बोलेंगे हम। हालेलुया, है ना। तो नोटबुक रखना बहुत जरूरी है, नोटबुक के साथ पेन रखना, बाइबल, ये चीजें कलीसिया में लाना बहुत जरूरी है। कौन सी चीजें? बाइबल, नोटबुक, पेन, और अपने आप को लेकर आओ। हालेलुया। ये बहुत से लोग कलीसिया में आते हैं, संडे को आते हैं, ऐसे आके बैठ जाते हैं। क्यों? कोई बोला नहीं होगा, नए हैं तो सीखेंगे, लेकिन बाइबल लेना जरूरी है, क्योंकि पास्टर बाइबल से ही पढ़ाएगा, कोई भी व्यक्ति बाइबल से ही पढ़ाता है ना। तो वो हम तुरंत लिख सकते हैं, वो उस वक्त खोलने की जरूरत नहीं है जब तक कि पास्टर बोलेगा खोलने के लिए। नहीं तो नोटबुक में लिखना, घर में जाके देखना पास्टर ने ये सिखाया था, है ना, लीडर ने ये सिखाया था, तो आप घर में बहुत टाइम है। आमीन। नंबर 3, जैसे एक वही नोटबुक में, नहीं तो और एक नोटबुक आप रख सकते हैं, आपकी डायरी। बोलो डायरी, है ना, या तो उसी में ही लिख सकते हैं। जैसे उसमें कहता है जर्नल, डायरी पता है ना। तो डायरी में क्या होता है, हमारे जीवन में क्या हो रहा है आपके लिए है, वो आप लिखते हैं, है ना। ये संडे को ऐसा हुआ, ये संडे को मुझे ऐसा स्पर्श हुआ, अब लिखना, तारीख लिखना, है ना। और ये साल में, पूरा साल में आपको पता चलेगा आपने क्या किया। हालेलुया। तो ये सब बाइबल पढ़ते समय मैं बता रहा हूँ, हाँ, क्योंकि बाइबल पढ़ते समय प्रभु आपके लिए बातें करेगा, है ना। बोलो बातें करेगा। हाँ, आपके जीवन के लिए भी बातें करेगा। आप कॉलेज में होंगे या काम करते होंगे, उसके द्वारा ही प्रभु बातें करेगा। अभी हम ये नहीं बता सकते कि कैसे बातें करेगा, अलग अलग तरीके से बात करेगा प्रभु। हालेलुया। सबको ठीक है। तो डायरी रखना बहुत जरूरी है। क्यों ना, उस डायरी में आपको लिखना है आपके हिसाब से, वचन आप लिख रहे हैं संडे का, और जो आत्मिक चीजें आपके जीवन में हो रही है, आप उस डायरी को विभाजित कर सकते, आपका पर्सनल चीजें, है ना। मुझे ये बताया गया था, ये दिन में कलीसिया में आना शुरू हुई, और ऐसे ऐसे चालू हुआ,
जब से मैं कलीसिया में आई, इतने महीने से इतना कुछ प्रोग्रेस हुआ। हालेलुया। तो ये आपका आत्मिक डायरी है हाँ, कि कैसे आप उन्नति कर रहे हैं। समझ में आया? तो बाइबल स्टडी में ये बहुत ज़रूरी है, आपको क्या प्रभु बोल रहा है बाइबल के द्वारा भी और पास्टरों के द्वारा भी, और कलीसिया में आपने क्या पढ़ा और आपने क्या सीखा। हालेलुया। तो आगे दूसरा मुद्दा है पश्चाताप। हमें पश्चाताप करना है, हमारे पापों को कबूल करना है और उसकी आज्ञाओं को मानना है। बोलो पश्चाताप, पापों को कबूल करना और उसकी आज्ञाओं को मानना। और उसकी आज्ञाएं क्या है इसमें? हालेलुया। परमेश्वर का वचन ही उसकी आज्ञाएं हैं, और अगर जो इसके अनुसार आप अपना जीवन बिताएंगे तो जल्दी उन्नति कर पाएंगे। आमीन। सिर्फ आत्मिक उन्नति नहीं, आपके परिवार की उन्नति, आपकी शारीरिक उन्नति, आप हर चीज में आर्थिक उन्नति आप पाएंगे जब हम वचन पढ़ते हैं और वचन पर चलते हैं। हालेलुया। और दूसरा मुद्दा है मनन करो वचन पर। बोलो मनन करो। यानी एक वचन आपने पढ़ा, फिर से पढ़ो उसे, है ना। जैसे मैंने बताया कि अभी मैंने पढ़ा प्रभु मेरी आंखें खोल दे। कभी कभी आपको ये वचन अच्छा लगेगा तो आप बार बार उस पर गौर करो। प्रभु मेरी मन की आंखें खोल। रात को सोते समय प्रभु मेरी मन की आंखें खोल, और हो सके तो आप इधर दीवार पर लिख के रखो। ये मनन होता है इसको, है ना। अब बहुत से लोग अलग अलग तरीके सिखाते हैं। आप मुझे तो उसका चाहिए तो उसको ये मिलता है वचन लिखे हुए प्रिंटेड, है ना। आप दीवार पे लगाओ, टॉयलेट में लगाओ, है ना। हम सब बाकी सब चीज़ें लगाते हैं, वचन नहीं लगाते। हाँ हालेलुया, है ना। बहुत से लोग खीसे में कार्ड रख के घूमते हैं। अगर जो वो दिन का वचन चाहिए वो खीसे में कार्ड में रख दो। आप कभी बस में बैठ रहे हैं, हाँ प्रभु मेरी मन की आंखें खोल दे, तो क्या होता है आपके मनन हो रहा है। आमीन। और एक जरिया है, आप गाड़ी चला रहे हैं, प्रभु मेरी मन की आंखें खोल, मन की आंखें, आपके मन में ये मनन होता है। जैसे गाय क्या करती है, खाना ऊपर नीचे वापस लाती है ना, तो हमको वही करना है। हाँ हालेलुया। तो ये मनन करने का मतलब वापस पढ़ना, मनन करना, वापस पढ़ना, वही चीज को वापस दोहराना। तो इससे क्या होता है, परमेश्वर का वचन निर्माण करता है आपके जीवन में, है ना। जब हम बोलते रहेंगे ना प्रभु मेरी मन की आंखें खोल दे, मन की आंखें खोल दे, मैं भी रोज बोलता रहता हूँ, अभी तक बोलता हूँ, है ना। ये रोज का सिलसिला है, मरते तक, हम मरे दम तक। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जब आंख खोलता है, आप ऐसी ऐसी चीजें देखेंगे जो कभी आपने सोची नहीं, है ना। आप कभी अचानक स्वर्गदूत को देखेंगे नीचे उतरते हुए। हालेलुया। स्वर्गदूतों को देखना है, हाँ तो 1 घंटा प्रार्थना के लिए बैठो। हालेलुया। स्वर्गदूतों को देखना है, यीशु मसीह को देखना है, प्रभु का सिंहासन देखना है, ऐसे ही आपको दिखा देगा। कोई किसी को बोलने की जरूरत नहीं, है ना। भले जो हम बोलते हैं उससे ज्यादा ही दिखाई देगा। हालेलुया। तो इसलिए वचन, बाइबल पढ़ना, बाइबल स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें व्यक्तिगत प्रार्थना में ही है वो, आप, है ना। इसके लिए मैंने यहाँ मेरे सामने ही रखा था, ये एक जरिया है वचन पढ़ने का, है ना। ये प्रतिदिन की रोटी है। ये मराठी में भी मिलता है, हिंदी में भी मिलता है। इससे क्या होता है, आप रोज वचन पढ़ेंगे बिना भूल के, है ना। इसमें दिन का वचन है, देखो तारीख है, कौन सी तारीख है, और आज के दिन के लिए आपको क्या मनन करना है। देखो हम बोला मनन करना है ना वचन, तो ये मनन करना है। और फिर नीचे दिए गए हैं ये अध्याय, इतने अध्याय आपको पढ़ते रहना है बाइबल में से, है ना। और दूसरा दिन उसको कंटिन्यू करना है, इतनी सी बात है। तो ये पढ़ते पढ़ते आधा घंटा हो जाता है। तो ये एक जरिया है ना। हम ये नहीं कह सकते यही करना चाहिए, लेकिन एक शुरुआत जो व्यक्ति करता है, ये बहुत अच्छा पुस्तक है। हालेलुया। तो जैसे हम आत्मिक बढ़ेंगे तो इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे और दूसरा जरिया हो सकता है, लेकिन ये शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है। शुरुआत ही नहीं, बड़े बड़े लोग भी इसे लेकर बैठते हैं, मैं भी लेकर बैठता हूँ। आमीन। तो इससे क्या होता है, आप दिसंबर तक आ जाएंगे तो आपका पूरा बाइबल हो जाता है। आमीन। तो दिसंबर तक आपने एक बार पूरा बाइबल पढ़ लिया, फिर दूसरा साल आएगा, वापस वही पुस्तक लेकर बैठ सकते हैं। 1 जनवरी, ये हर साल नया आता है ना। किसी को चाहिए तो मेरे पास 2 पड़े हैं, हम कलीसिया में बाद में दे सकते हैं, और चाहिए तो हम लेके आ सकते हैं। लेकिन ये एक अच्छा जरिया है, आप दिन का मनन करके साल का पूरा वचन, पूरा बाइबल आप पढ़ रहे हैं।
हमें तो आप बोल सकते हैं दिसंबर तक मैंने एक बार बाइबल पढ़ लिया है, दूसरी साल मैंने 2 बार पढ़ लिया है ना। आप गौर से बोल सकते हैं हमें। नहीं तो कोई कोई बोलते हैं हाँ मैंने पढ़ लिया है, कितना पढ़ा, इधर उधर पढ़ता रहता हूँ। नहीं तो कोई क्या करता है, इधर खोलेगा, इधर खोलेंगे, फिर कुछ समझ में नहीं आया, फिर इधर खोलेंगे, तो क्या होता है, तो आप ऐसा वैसा कुछ भी पढ़ रहे हैं। लेकिन इसके जरिए आप पढ़ेंगे या सिस्टमेटिक पढ़ेंगे तो ये लाइन में आपके पूरे अध्याय नीचे हैं। इसके बाद ये अध्याय दूसरा दिन चालू है, उसके बाद वाला चालू है, तो आप बाइबल खोल के देख सकते हैं। और ये खाली ये दिन के लिए, आज के दिन के लिए, तो आज के दिन के लिए उतना ही मनन करो, जैसे मैंने बताया वही वचन मनन करो पूरे दिन में, प्रभु मुझे क्या बोल रहा है उसमें। और उसमें एक घटना दी गई है, सच्ची घटना, गवाही, तो आपका विश्वास बढ़ेगा। तो ये एक अच्छा जरिया है बाइबल पढ़ने का, है ना। तो इससे आप पूरा बाइबल शिस्त रूप से पढ़ रहे हैं, इधर उधर नहीं पढ़ रहे हैं। आमीन। और ये पढ़ते पढ़ते ये मत सोचो कि मुझे सब बाहर करना है, क्या नहीं। आप जो दिन का है वही मनन करो, बाकी पढ़ते रहो जैसे आप पुस्तक पढ़ रहे हैं। लेकिन आपको लगेगा आपको याद नहीं, लेकिन जब किसी से बातें कर रहे हैं आप तुरंत याद आ जाएगा। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा करता है। आमीन। तो बाइबल शिस्त रूप से पढ़ो, बाजू वाले को बोलो शिस्त रूप से पढ़ो, यहाँ वहाँ पन्ने को मत घुमाओ। आमीन। हाँ, एक व्यक्ति था, एक जोक है क्या सही घटना है मालूम नहीं, सच्ची। वो बोला प्रभु मुझे एक वचन दो, तो उन्होंने वचन खोला और कौन सा वचन आया, और यहूदा ने जाके फांसी ले ली। तो क्या वो फांसी ले लेगा? हालेलुया। तो हमें संभालना है ना, यहूदा शिष्य था ना, तो इसीलिए हमें शिस्त रूप से पढ़ना है, क्योंकि शैतान को भी वचन पता है, मालूम है। हम शैतान के बारे में आगे पढ़ेंगे, है ना। तो ये बाइबल स्टडी बहुत ज़रूरी है। और आप इसमें सब कुछ है, ये प्रश्न भी है कि ऐसा क्यों लिखा गया है, यीशु ने उस समय ऐसा क्यों कहा, ऐसे भी सब मिलेंगे आपको ये पुस्तक में, है ना। तो बाइबल को आपको टेलीस्कोप की तरह पढ़ना है। टेलीस्कोप को क्या बोलते हैं, जो तारे देखते हैं, दूरबीन। हाँ, तो दूरबीन की तरह पढ़ना है। ये अंदर अंदर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये ऐसे क्यों लिखा है, यीशु ऐसी क्यों बातें करता है, यीशु मसीह उस व्यक्ति को बाहर क्यों लेके गया, है ना। और कल ही हम पढ़ा रहे थे हाउस सेल में कि यीशु मसीह लोगों का अविश्वास देखकर लोगों को शहर के बाहर लेके जाता था। पता है आपको, आप पढ़ेंगे, अभी याद नहीं मुझे, लूका में एक व्यक्ति को अंधा था, तो बोलते हैं आओ शहर के बाहर लेकर गए। इतने लोग मौजूद थे, क्यों नहीं वहाँ चमत्कार किया उसने, क्योंकि उसने देखा ये लोगों के पास विश्वास नहीं है, उनकी वजह से मेरा विश्वास भी डाउन हो जाएगा। हालेलुया। तो वो क्या करता था, शहर के बाहर लेके जाता था उधर। बाद में फिर क्या बोलता था यीशु मसीह, जाओ किसी को मत बताओ, ये भी बोलता था। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को पता चलता था कौन संसार का आदमी है और कौन आत्मिक व्यक्ति है। आमीन। तो इसी तरह जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बहुत सारे माइक्रोस्कोप देखना चाहिए, यीशु बाहर क्यों लेके गया शहर से इसको, है ना। लोग तो वहां पर थे। फिर वही और एक चमत्कार है जहां पर एक महिला आई, उसके चादर को छुआ, वहां पर लोग थे, वहां यीशु ने बाहर नहीं लिया उसको। तो वहां यीशु बताना चाहता था कि किसने मुझे छुआ, किसने मुझे विश्वास से छुआ तो मुझे पता चला। तो दोनों चीजें प्रभु बताता है। आमीन। तो शिष्यों ने बोला इतने सारे लोग हैं प्रभु, आप क्या बोल रहे हैं, किसने छुआ? बोले नहीं, किसने मुझे विश्वास से छुआ। तो उसका मतलब है कितनी बड़ी भीड़ होने दो, लेकिन अगर जो विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं होगा। आमीन। तो आपका विश्वास प्रभु यीशु आपको ठीक करेगा। हालेलुया। जब बड़े करोड़ों में लोग होंगे और आप एक छोटे कोने में बैठे होंगे, लेकिन प्रभु यीशु आपके विश्वास पर नजर रखता है ना। प्रभु यीशु मैं यहाँ पर बैठ के भी प्रभु मैं ठीक हो जाऊंगी, ये विश्वास है तो प्रभु ठीक करेगा। हालेलुया। अभी मतलब अरे इतने सारे लोगों में कैसे मैं ठीक होंगी, हमारा विश्वास हमें उन्नति लेकर आएगा। हालेलुया। तो ये बाइबल स्टडी जो है आपके अंदर प्रश्न आना चाहिए, बोलो प्रश्न आने चाहिए। तो कभी कभी हम बहुत सारे ज्यादा ही प्रश्न पूछते हैं, बच्चे लोग माँ बाप को ज्यादा ही पूछते हैं ना, मम्मी ये ऐसा क्यों है, तो मम्मी बोलेगी ये इसीलिए ऐसा, तो इसीलिए ऐसा क्यों है। तो ये पता है एक्चुअली जो बच्चे हैं ना वो शाना बनते हैं, ऐसे लोग। हमको लगता है माँ बाप तंग आके काय वापस पूछते रहते हैं, काय घड़ी घड़ी विचारते रहते। हालेलुया।
लेकिन कभी कभी आप सोचेंगे कि ये हमारे एक प्रोफेसर ने मुझे सिखाया है क्या, इतना प्रश्न पूछो दूसरे को पागल बना, आप शाणे बन जाओ। हालेलुया, है ना? अभी इसका मतलब ये नहीं आप डैडी को प्रश्न हालेलुया, लेकिन कौन से प्रश्न? आत्मिक बुद्धि वाले प्रश्न, है ना? फालतू प्रश्न मत पूछो, प्रभु मैं खाऊं क्या, वो खाऊं, हालेलुया। ऐसा पूछो कि प्रभु ये ऐसा क्यों था, ऐसा क्यों था, प्रभु आपको जवाब देगा, है ना? और खास करके जब आप पास्टरों से पूछ रहे हैं, शर्माने का नहीं, पूछना चाहिए। जो आत्मिक चीजें हैं, सिस्टर को, पास्टर को पूछो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पास्टर ने ऐसा क्यों लिखा है, पास्टर बताएगा आपको। कभी कभी हम डर जाते हैं, अरे पास्टर क्या सोचेगा, मेरे को इतना भी नहीं पता है क्या, ऐसा नहीं सोचना कभी, है ना? क्योंकि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, उनको न्यू की चीजें पता नहीं है। ऑफिस में हमने देखा है, आमीन। बड़े बड़े सीए वाले लोग जब उनको लिखने को बोलते हैं, नहीं ये मुझे नहीं पता, कौन है? सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, तो किसी को शर्मना नहीं चाहिए कि मुझे नहीं आता है, नहीं आता है, हमें नम्र बनना है। बाजू वाली बोलो नम्र बनना है। कभी कभी हम सोचते हैं ना, अरे वो क्या बोलेगा, मैं इतना अच्छा पहन के आए हूँ, पहन के कपड़ा, ऐसा प्रश्न पूछेगा तो कैसा, दूसरे लोग क्या सोचते हैं, भाड़ में गया, हालेलुया, है ना? हमको शाना बनना है, आमीन। तो कभी कभी हम सबसे होता है कि अरे क्या सोचेगा पास्टर, मैं ऐसा पूछेगा तो लोगों के सामने नहीं सोचना, प्रभु के सामने क्या सही है वो, आमीन। आप परमेश्वर के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, कितना भी कठिन शब्द होने दे, बाइबल का प्रश्न है तो और पूछते रहो, आमीन। लेकिन पूछने से अलावा आप पढ़ते रहेंगे तो उत्तर मिलेगा, आमीन। जितना आप रोज पढ़ते रहेंगे उत्तर मिलेगा। तो इसमें क्या है, बाइबल एक टेलीस्कोप की तरह हमें पढ़ना चाहिए। जैसे हमारा अभी क्या कहते हैं, वीडियो है, कैमरा है ना, तो एकदम शार्प चीजें खींचता है ना, उसी तरह हमें बाइबल पढ़ना चाहिए, एकदम शार्प हो सके उतना नजदीक जाना चाहिए प्रभु के। प्रभु इसका अर्थ क्या है, ये अध्याय में ऐसे क्यों है, वही दूसरे अध्यायों में क्यों नहीं है, बहुत सारे प्रश्न आएंगे हम पढ़ते समय, आमीन। तो हमें पढ़ना है, बाइबल पढ़ते पढ़ते ये हो जाता है ना, ऐसे ही कुछ नहीं होगा। आप हम कॉलेज में जाते हैं ना, स्कूल में जाते हैं ना, हम बार बार पढ़ते रहते हैं ना, क्यों? एग्जाम देना है हमें, तो उसी तरह ये बार बार पढ़ो, हमारा एग्जाम उनको देना है, आमीन। और किस तरह का एग्जाम? ये हमारे जीवन का एग्जाम है, जितना आप पढ़ेंगे उतना आप शाना बनेंगे, आमीन। और इसी में आप अपनी उन्नति भी पाएंगे, हर एक चीज में उन्नति पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर देखता है कि मेरा बेटा या बेटी मेरे वचन को पहला समय दे रहा है, आमीन। इसलिए यीशु ने कहा, पहले मेरे राज्य को खोजो और ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी, है। उसका अर्थ ये है कि पहले जब मेरे लिए खोजते हैं, संडे को कलीसिया में आते हैं, वचन के पीछे आते हैं, तो ये सारे चीजें जो कॉलेज की है, दफ्तर की है, तुम्हें ऐसे ही मैं दे दूंगा, हालेलुया। तो हमें पहला परमेश्वर को खोजना है, तो बाइबल स्टडी बहुत जरूरी है ना। और हर एक वचन जो आप पढ़ते हैं, तो हमारे जिंदगी में वही वचन हम प्रार्थना करके कर सकते हैं, आमीन, है ना। जैसे हम बोलते हैं, प्रभु मेरे मन की आंखें खोल, या अभी उदाहरण दे रहा हूँ, तो हर एक क्षेत्र में, समझो ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम आया, कॉलेज में पढ़ते समय प्रॉब्लम आया, प्रभु मुझे मेरी आंखें खोल दे, इसको मैं कैसे पढ़ूं, समझ में, तो प्रभु आपको वो क्षेत्र में आंखें खोलेगा, क्या करना है, हालेलुया। अभी एक वक्त ऐसा था जब मैं दफ्तर में था, तो एक इनकम टैक्स का ऑडिट के लिए आया था, बहुत साल हो गए, तो उन्होंने कहा 10 साल पहले का रिकॉर्ड मांगा, समझ गए, कितने साल पहले का, और 10 साल पहले का रिकॉर्ड, यानी वो गोडाउन में जाना है, हाँ, वो गोडाउन इतना बड़ा है कि पूरे 3 रूम है ऐसे, हालेलुया। और मुझे निकलना था 10 साल का इनकम टैक्स का रिसीप्ट, तुम्हें भरा है या नहीं, 5 लाख का कुछ था। तो मैंने क्या किया, अभी प्रभु मेरी आंखें खोल, इसको कैसे मैं करूं। अभी 10 साल रिकॉर्ड, फाइल तो है, सब फाइल रखे हुए हैं, और वो फाइल में से मुझे देना है, वो रिसीप्ट चाहिए, आमीन। तो अभी मैं बता रहा हूँ कैसे प्रभु आंखें खोली मेरी। तो मैंने क्या किया, मैं अपनी जगह पर बैठा और अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा, फूला बारा शिखारा पाती को रो बोलो रो, मन में मैं बोल रहा, प्रभु तू जानता है मैं क्या प्रार्थना करूं, अन्य भाषा। प्रभु मुझे फाइल नहीं, मुझे पता नहीं कितना, और वो फाइल मिला तो भी किस में है, कौन सा महीने का है। उस वक्त जो अभी तो आसान है, सभी लोग मोबाइल में सब रिकॉर्ड रखते हैं, फाइल नंबर ये, उस समय सब फाइल ऐसे ही रख देते थे, है ना, गोडाउन में,
जैसे, है ना। उतना कुछ टेक्नोलॉजी ये नहीं था 10 साल 15, तो ऐसे रखे हुए थे और उसके ऊपर सब क्या बोलते हैं, डस्ट को, धूल, है ना, कचरा, वो गोडाउन में जाना बोलेगा तो एक ये गर्मी, फैन भी नहीं था उस समय हमें। तो मैं ऐसे बैठ गया, अब अल्लाह बाशा अल्लाह पाशा कहा प्रभु मुझे पता नहीं, और उन्होंने कहा मुझे आज ही चाहिए ये रिसीट, इनकम टैक्स वाले ने, मुझे आज ही चाहिए, नहीं तो इतना फाइन डबल लगेगा उसका 5 लाख और मेरे ऊपर आएगा ना हम रखेंगे फाइन। तो मैं प्रार्थना करने का खाला बाशी खाला बा जय जय जय। अचानक प्रभु ने मुझे लाल रंग बताया फाइल का। हालेलुया। देखो मन की आंखें खोलना है, प्रभु क्या खोल देता है आंखें, आत्मिक आंखें खोलता है दर्शन के द्वारा। तो मैंने लाल फाइल, अभी मैंने बोला लाल अंदर गया गोडाउन में जल्दी, लाल फाइल की तरह। और एक प्लास्टिक फाइल होती थी, एक बॉक्स फाइल है, कार्डबोर्ड है ना, तो ये लाल फाइल मैंने देखा प्लास्टिक की थी दर्शन में, है ना। तो भी बोला कुछ तो भी मिला हमें, है ना। तो ये क्या, ऐसे प्रार्थना जब करते हैं परमेश्वर हमारी आंखें खोलता है हर एक चीज में। आपके जीवन में कोई समस्या होगी, पैसे का प्रॉब्लम, ये आप प्रार्थना करते रहिए, प्रभु बोल इस व्यक्ति को मिलो, उस ऐसे आंखें खोलता है। हालेलुया। तो मैं लाल फाइल ढूंढते गया, वो फाइल निकाला और उसी में था। हालेलुया। और जो मेरे दोस्त थे बोले मिला क्या, चिढ़ाने लगे, आज तो मिलने वाला नहीं है तुझे। मैं बोला ये लो। हालेलुया। हमें तो ऐसे हैं। तो इसके मतलब क्या है, प्रभु हमारी आंखें खोल। तो प्रभु बाइबल पढ़ते पढ़ते आपको आपके जीवन के अनुसार आपकी आंखें खोले। अभी मैंने मेरा ऑफिस का उदाहरण बताया, आपकी और कुछ समस्या होगी, आप पढ़ाई की समस्या होगी, आपको प्रभु मेरी मन की आंखें खोल, किस तरह पढ़ना है आशीष को, है ना, एग्जाम कैसे लिखना है, प्रभु वो भी आइडिया देगा हमें। जो परमेश्वर हमारा इस सामान्य संसार की तरह कार्य नहीं करता, बोलो अलौकिक है, बोलो अलौकिक, बोलो वो सुपर नेचुरल है। परमेश्वर जो भी करता है अलौकिक करता है। अभी कौन सोचेगा मुझे लाल फाइल किसने बताया, बोले मूर्ख है, कुछ भी बोलता है। हालेलुया। तो संसार के लोग नहीं जान पाएंगे आत्मिक चीजें, इसलिए दाऊद कहता है प्रभु मेरी आत्मिक आंखें खोल। अभी ये जाकर मैं बाहर रास्ते पे किसी को बताऊं, बोल क्या है, सुनेगा क्या, वो नहीं सुनेगा, क्योंकि उन्होंने ये पढ़ा नहीं है। आमीन। तो जब हम ये पढ़ेंगे हमारी आत्मिक आंखें खुल जाएगी। तो इसीलिए बाइबल स्टडी इस तरह करना है, या तो आप इसका जरिया लीजिए, या तो एकदम सिस्टमैटिक रोज पढ़ते रहिए। हालेलुया। या तो आप ऐसे पढ़ना पड़ेगा जो ऐसे मार्क रखना पड़ेगा, है ना। उससे अच्छा ये सबसे बेहतरीन तरीका है जहाँ तारीख है, महीना है, सब कुछ है ना। आप कोई भी स्टॉल में मिलेगा, ये ऑनलाइन भी मिलता है। हमें अमेजोन में जाएंगे आप, सीधा घर में आ जाएगा। अभी 200 रुपये है, 150-200 रुपये है इसकी, है ना। और आपके पास पैसे कम है तो ये आप 3-4 साल इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। वचन वही है, वचन बार बार पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नई नई अलौकिक घटनाएं हैं, इसीलिए हम नए नए लेते हैं। नए नए साल में अलग अलग घटनाएं दी गई है ना, चमत्कार विश्वास के। तो बाइबल हमें पढ़ना है, मनन करना है, और टेलीस्कोप की तरह पढ़ना है, बोलो दूरबीन की तरह। जैसे पास्टर ने कहा दूरबीन, है ना। तो और आपको और भी पढ़ना है। तो हिंदी में अभी पता नहीं, बहुत कम बाइबल है। हिंदी में एक डेक्स बाइबल आता है, एक डेक्स आता है जिसमें आपको थोड़ा ज़्यादा विस्तार में नीचे का भाग में दिया जाता है। इसमें तो खाली बाइबल है ना, लेकिन इसमें का नीचे का भाग में विस्तार में दिया जाएगा, इस ज़माने में क्या हुआ था, ऐसे क्यों लिखा है ना। वो और गहराई में जाना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल तो आप इतना तो पढ़िए। हालेलुया। ये पढ़ने के बाद खुद ब खुद प्रभु आपको बताएगा आगे वो कभी पढ़ना है ना। अभी हम हमारे उम्र में हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो जितना आप पढ़ेंगे तो उतना आप उन्नति पाएंगे वो क्षेत्र में, है ना। फिर आप दूसरों को सिखा पाएंगे, है ना। अभी आप सब जवान हैं, है ना। तो अभी ये पढ़ेंगे तो अभी के क्षेत्र में काफ़ी है। आपको समय मिला तो खुद ब खुद प्रभु आपको अगुवाई करेगा। ये ऑनलाइन में सब मिलता है, तो डेक्स बाइबल टाइप करेंगे अमेजोन में, है ना। हिंदी में है, मराठी में है, इंग्लिश में बहुत सारे हैं। तो अगर जो किसी को और कुछ डिटेल चाहिए तो हमसे पूछ सकते हैं, हम बताएंगे आपको, है ना। कोई पुस्तक का ज़्यादा पढ़ना है आपको, किसी व्यक्ति उस अध्याय में, है ना, उसके भी अलग अलग पुस्तक है। लेकिन फिलहाल तो बाजू वाले को बोलो बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो।
बाइबल पढ़ो लेकिन 1 घंटा प्रार्थना करो। हालेलुया। उस 1 घंटे में आप ये पढ़ सकते हैं, समझो आधा घंटा, है ना। और जिसको प्रार्थना करना नहीं आता मेरे प्रार्थना की पुस्तक भी अवेलेबल है ना। 1 घंटा कैसे, किसी को चाहिए तो पास्टर बोल में दे के रखिए आप, हाँ 1 घंटा नहीं तो और मंगाइए शुरुआत में। बाद में अपनी तरीके से किए कि 1 घंटा में प्रार्थना कैसे शुरू करते हैं। बहुत से लोगों को मुश्किल होता है ना, क्योंकि अलग अलग जाति से आते हैं ना, तो किस तरह प्रार्थना करनी है ना। तो वो भी पुस्तक है अवेलेबल, है ना। तो आपका काम और इजी हो जाएगा। हमें किसी को पुस्तक चाहिए तो पास्टर को नाम दे के रखो, हम पास्टर के पास होंगे, नहीं तो होंगे। हालेलुया। तो ये हमें पढ़ना है, प्रश्न पूछना है। जितना प्रश्न पूछेंगे और आप बाइबल पढ़ते पढ़ते प्रश्न का जवाब नहीं मिला, बोलो नहीं मैं सिस्टर से पूछूंगी, पास्टर से पूछूंगी, लिख के रखो। हमें उसको ऐसे ही मत छोड़ो। कोई भी शंका कभी भी आता है, कभी ऐसा ही नहीं रखना, तभी हम आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। कभी भी कोई भी चीज़ अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए, तो वो पूरा करे। नहीं मुझे समझना है क्यों ऐसे था। हमें जब मैं छोटा था तो दूसरी कलीसिया में, है ना, दूसरी जगह भी प्रार्थना होती थी, तो लोग गिरते नहीं थे। तो ये मैं देखता था कि अभी यहाँ पर सब गिरते हैं प्रार्थना करो, उधर क्यों नहीं गिरते। प्रश्न आना चाहिए ना। हालेलुया। आमीन। तो मैं जो कलीसिया में था पहले, बोला इधर गिरते ही नहीं है कोई, तो ऐसे खड़े होकर बैठ जाते हैं और घर में चले जाते हैं। हालेलुया। फिर मैं उधर और एक जगह चेन्नई में गया, तमिलनाडु में। अरे इधर सब लोग हाथ रखे सब गिर जाते हैं, उधर कौन सा पावर है, उधर कौन सा पावर है। हालेलुया। तो क्या समझ में आया, मैं प्रश्न पूछते गया, मैं जो हमको पढ़ा रहा था उसी को जाके पूछा मैंने, है ना। और उस वक्त हम क्या वो प्रार्थना करते थे, है ना, किसी मूर्ति के साथ। मूर्ति, है ना, प्रभु का वचन उसको विरोध में है। प्रभु कहता है किसी मूर्त के सामने प्रार्थना नहीं करना, है ना। तो हम भी प्रार्थना करते थे। तो मैं बोले ये अच्छा जगह है, इसी को प्रश्न पूछता हूँ, है ना। बोलता हूँ मैंने उनको, तो फादर की तरह थे, बड़े मूसा की तरह दिखते थे, ऐसे इतनी बड़ी दाढ़ी थी, बहुत बुजुर्ग। और उन्होंने 8 व्यक्तियों को मरे हुए में से जिलाया वो व्यक्ति। तो मैं बोला ये सही व्यक्ति है, इसी को पूछता हूँ। तो वो बोला कल आप एक दिन देंगे, आपके पास जो जो प्रश्न है सब इस चिट्ठी लिख के डाल दीजिए, है ना। अच्छा आइडिया था। तो उनको पता था ये बहुत सारे आने वाले इधर से, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग जो आए थे वही माध्यम से आए जो मूर्ति पूजा करते थे। तो सब ने चिट्ठी में लिख के डाल दिया था कि सर जी हम मरियम से प्रार्थना करते हैं। माता मरियम मालूम है किसी को? इधर इतना पता नहीं है, मुंबई में बहुत मेनबत्ती भी जलाते हैं। तो मरियम से हम किसी को, है ना, ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन ये बताना जरूरी है। तो मैंने चिट्ठी में लिख दिया। सभी लोग ने वही प्रश्न था बहुत जन का, हम मरियम से प्रार्थना करना बुरा है क्या, क्योंकि वो यीशु की माँ थी, है ना। माता मरियम यीशु की माँ थी ना। तो ये सही है क्या, क्योंकि वो भी जाके यीशु से, है ना। तो माता मरियम भी हमारी तरह ही थी ना, खाली उनका गोद पवित्र आत्मा से भरा था। तो यीशु पवित्र आत्मा से बाहर आया, यीशु मसीह शरीर संबंध से नहीं आया ना, इसीलिए वो चमत्कार करता है, मरियमों को जिलाता है। तो ये सबका प्रश्न उन्होंने बोला, हमने देखा है कि सबकी चिट्ठियों में ये प्रश्न ज्यादा है ना। तो उन्होंने हमारे ऊपर ही प्रश्न डाला। कैसा? उन्होंने कहा कि समझो अभी मरियम माता ऊपर है ना, अभी आशीष फोन कर रहा है मेरी प्रार्थना को सुन, हाँ। और उसी वक्त भारत देश के 1 करोड़ लोग प्रार्थना कर रहे हैं वही फोन कॉल पे। अब वो मरियम किसकी सुनेगी? अभी हमको प्रश्न पूछ रहे हो, अभी आप बताओ। समझ में आया? उन्होंने हमारे ऊपर ही प्रश्न डाला कि अगर जो मरियम ऊपर है, हाँ, और ये 1000 लोग साथ में फोन कॉल कर रहे हैं, आशीष ने पहला शुरू किया और फिर 1 करोड़ लोग वही फोन कॉल पे प्रश्न पूछते जा रहे हैं प्रार्थना के लिए, वो किसकी सुनेगी? समझ में आया? उसका कहने का मतलब था कि वो प्रार्थना सुन नहीं सकती इतनी, क्योंकि वो हमारी तरह शरीर में है। हालेलुया, हालेलुया, है ना।
तो इसीलिए मानव जाति इतना मन में ये है कि सोचते नहीं है, किसी को भी जाके प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आज का दिन भी आप देखते हैं लोग किसी का भी किधर भी झाड़ में जाके हार डालते हैं। हमने देखा एक बार पूना में जाते समय वो झाड़ के ऊपर ही लाल मार के वही प्रार्थना कर रहे हैं। हमें वो किसने बनाया पत्थर को? हाँ। तो मनुष्य बड़ा है, वो पत्थर बड़ा है क्या जिसने बनाया वो बड़ा है? तो वो व्यक्ति जो जॉन रविंद्रनाथ जी थे, अभी नहीं है वो, जो मेरे प्रार्थना का पुस्तक है उसमें उन्होंने भी मेरे लिए लिखा है। मैंने बोला ये प्रार्थना की पुस्तक को आप प्रार्थना कीजिए, तो वो वचन जो है पीछे मेरे लिखे हैं, तो वो मेरे लिए मैंने प्रार्थना किया, प्रभु ये मैं बुक पास्टर जी मैं ये बुक छाप रहा हूँ, आप कुछ बोलिए इस बुक के ऊपर। वो बुक के ऊपर मैंने पीछे लिखा है, तो उन्होंने बहुत साल हो गए प्रार्थना की तलवार के पीछे लिखा है। तो उन्होंने हमसे ही प्रश्न पूछा और हमसे ही उत्तर लिया कि एक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति सभी लोगों का प्रार्थना सुन नहीं सकता क्योंकि वो खुद पापी है। हालेलुया, आमीन। क्योंकि माता मरियम बिन पाप की थी, लेकिन सिर्फ यीशु मसीह है जो पवित्र आत्मा से जन्मा है, बिन पाप का था, इसीलिए वो मरण पर विजय पाया। आमीन। इसलिए आज हम बैठे हैं क्योंकि यीशु मसीह जीवित हुआ, हम भी जीवित हो। आमीन। क्योंकि नहीं तो कोई विश्वासी क्रिस्ती लोगों का जीवन नहीं है। यीशु मसीह जीवित हुआ है, वही हमारी आशा है ना। आज हम है, कल हम जाएंगे तो फिर जीवंत रहेंगे। ये एक विश्वासी का और दुनिया वालों में फर्क है। हालेलुया, समझ में आया? बाकी सारे लोग जितने भी इस दुनिया में कब्र में गए हैं, कोई जिंदा नहीं हुआ है। आप किसी को पूछ सकते हैं या पुस्तक में खोज सकते हैं, यीशु मसीह तीसरे दिन जिंदा हुआ है। हालेलुया। और वो भी शरीर में है, वही उन्होंने तोमा से आके कहा देखो शरीर छुओ, मैं जीवी हूँ। बाइबल में ही है। तो इसीलिए हम दर्शन में जब देखते हैं तो कौन आता है? यीशु मसीह। बहुत सारे लोग आत्महत्या करने जाते हैं और कहते हैं प्रभु, सच्चा प्रभु हो तो मेरे सामने आओ, यीशु मसीह आया है, बाकी सारे प्रभु कहाँ गए? हालेलुया। क्योंकि वो जीवित है ना। साधु सुंदर सिंह और बहुत सारे पुस्तक है जहाँ पर लोगों ने आत्महत्या करने की कोशिश, प्रभु अगर जो कोई सच्चा प्रभु है मेरे सामने आए, यीशु मसीह आया है बहुत सारे और उनको बचाया है। हालेलुया। तो इसीलिए हम जब प्रार्थना करेंगे प्रभु मेरी मन की आंखें खोल, यीशु मसीह भी आ सकता है। हालेलुया। ऐसे तो यीशु मसीह है, लेकिन आपके मन की आंखों को खोलना है हमको डेली प्रार्थना में बैठना। ऐसा अभी हम यहाँ बैठे हैं, स्वर्गदूत है यहाँ पर, आपको दिखाई देते हैं? है, समझ में है? तो आत्मिक आंखें खोलने के लिए हमको प्रार्थना में बैठना। अभी यीशु मसीह भी सुन रहा है, आपको दिखाई देता है? नहीं देता है ना? स्वर्गदूत है ना। उसी तरह जब हम आराधना करते हैं हॉल में, स्वर्गदूत नीचे रहते हैं, किसी को दिखाई देते हैं, किसी को नहीं दिखाई देते, किसी को छुपे हुए रहते हैं, कोई जिसकी आत्मिक आंखें खुले दिखाई देते हैं। आमीन। तो ये बड़ा भेद है जो इसमें छुपा हुआ है। हालेलुया। तो जितने आप पढ़ेंगे इसको, ये एक स्टोरी बुक नहीं है, बोलो स्टोरी बुक, ये आत्मा है। हालेलुया। तो ये वचन, एक एक वचन ताया हुआ है, एक एक वचन में पवित्र आत्मा है ना। इसको हल्के में मत लो कोई एक पुस्तक को, है ना। आप जब भी बैग में भी रखोगे ये आपको बचा सकता है कोई घटना से। तो ये जैसे जैसे आप पढ़ेंगे तो आपका चरित्र अंदर से बदल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। हालेलुया। आपको लगेगा आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आप जैसे जैसे 2 महीने जाएंगे, 3 महीने जाएंगे, आपको अंदर से अच्छा लगने लगेगा, है ना। बहुत से लोग नए हैं, उनको ज़्यादा मालूम है, हम तो पढ़ते रहते हैं। आमीन। तो बाइबल स्टडी कैसे करना है ये बताया मैंने आपको, है ना। लेकिन नए लोगों के लिए यही अच्छा जरिया है। इसके अलावा आपको बाइबल स्टडी करना है, आपको अपना तरीका रखना पड़ेगा। पुराने नियम में मैं एक पढ़ूंगा फिर वहाँ पर रखूंगा, ऐसा करना पड़ेगा, है ना। अगर जो इसके अलावा पढ़ना है फिर भजन संहिता में रखना पड़ेगा, या तो खाली स्टार्ट से उत्पत्ति से चालू करके ये रख के आपको उतना ज़्यादा टाइम जाएगा, 2 साल जाएगी। लेकिन इसमें क्या है, हर एक पुस्तक का एक एक अध्याय पढ़ रहे हैं आप, तो आप 1 साल में सब बाइबल हो जाता है। हालेलुया। तो बाइबल पढ़ने से पहले आप प्रार्थना कीजिए, और ये बहुत ज़रूरी है, और एक नोटबुक रखिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलो नोटबुक और बाइबल और पेन, ये कभी भी साथ में रखिए। चर्च में जाते समय
और घर में जहाँ पर भी रखा है इस हाथ में रखो, है ना, नहीं तो नोटबुक शोकेस में रखो, बाइबल इधर रखो। क्या होगा, कभी कभी परमेश्वर रात को बात करेगा, बोलो रात को। हाँ, तो इसलिए आप इस जगह रखो नोटबुक पेन जहाँ पर आपका हाथ जाएगा रात को भी। आमीन। आप सोते हैं तो तकिया के उधर रखिएगा तो अच्छा है, क्योंकि बहुत से वक्त परमेश्वर रात को आपको उठाएगा, कभी कभी आपको पता नहीं चलेगा, अचानक आपको लगेगा कोई उठा रहा है, उस वक्त सो मत, उठ जाओ। आमीन। अरे मुझे नींद आ रही है। ऐसा हुआ है ना। एक बार मेरी पत्नी को रात को 2 या 3 बजे उठ प्रार्थना कर, तो और प्रभु ने उसको चेहरा भी बताया एक लड़की का। तो वो मेरी पत्नी ने बोली, लड़की को भी देखा नहीं है मैंने। कभी कभी कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी, आप उठ के प्रार्थना करो। आमीन। अब कुछ नहीं समझ में आया, ऐसा प्रार्थना करो, हाला बादशाह खाराबा काजा, प्रभु मुझे पता नहीं इसका प्रॉब्लम क्या है, हालेलुया, लेकिन आपने कहा है मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रार्थना करें। हाँ, ऐसा भी होगा, याद रखो। नए लोगों को भी हो सकता है, मौत से जो जूने लोगों को ही होगा। तो आप किसी का चेहरा दिखा, उठ के प्रार्थना करो। 5 मिनट तो करो, 10 मिनट करो। प्रभु इसकी जो भी समस्या है तू सुलझा दे, प्रभु तेरे स्वर्गदूतों को भेज, इसको बचा दे। प्रार्थना करना है, हमको पता नहीं क्या है, इसका चेहरा देखा है ना। तो दूसरे दिन मेरी वाइफ ने वही लड़की को वही ट्रेन में बैठ गई, बाजू में आके। हालेलुया। अरे इसी को तो मैं रात को सपना। हालेलुया। तो बोले अभी तो बात करना ही पड़ेगा। तो बोले मैंने आपको, बोले अरे ऐसी बात करने लगी, कैसे सिस्टर का। मैं बोले अरे क्या बताऊँ, आज मैं आत्महत्या करने जाने वाली थी। देखो उसको कुछ पता नहीं कि सिस्टर ने देखा है हमें। तो बोले आज मैंने आपके लिए प्रार्थना किया, रात को देखा, ऐसे मेरी सिस्टर ने उसको प्रार्थना में सवाल नहीं होता। हालेलुया। तो ऐसी चीजें होती हैं जब आप परमेश्वर में विश्वास रखेंगे। आमीन। तो इसलिए नोटबुक ये आपको तकिया के बाजू में रखो। ये एक उदाहरण है। दूसरा हो सकता है प्रभु आपके बारे में कुछ आपको लिखने के बोलेगा, है ना, आप ये करो वो करो, आप तुरंत उठ के लिखिए, क्योंकि सवेरे उठते वक्त भूल जाते हैं। आमीन। हो सके उतना उसी वक्त उठिए, है ना, शायद टॉर्च भी रखिए, नहीं तो लाइट रखिए। आमीन। है ना। परमेश्वर अलग अलग तरीके से बातें करता है ना। कभी उठाएगा, कभी उठाएगा, कभी नहीं उठाएगा, ऐसा भी है। लेकिन आपके भूख और प्यास के अनुसार है। बोलो भूख और प्यास। आपकी भूख मराठी में क्या बोलते, ताहन। आपकी तान, जितका तान क्या मेरा मराठी में। हालेलुया। तो जितना आप भूखे हैं ना, प्रभु आपके हृदय पर देखता है। बोलो हृदय। एक बात याद रखना, परमेश्वर कभी भी हमारे कपड़े या हमारे पोजीशन को नहीं देखता है। परमेश्वर देखता है मेरा मन में क्या चल रहा है। हालेलुया। कि मैं क्या करना चाहती हूँ, क्या करना चाहता हूँ, हमें उसके अनुसार आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। तो नोटबुक रखना बहुत जरूरी है। ये आपका डायरी भी हो जाएगा, स्पिरिचुअल डायरी। बोलो स्पिरिचुअल डायरी। इंग्लिश पता है ना, स्पिरिचुअल बोले तो आत्मिक डायरी में क्या है, हम लिखते हैं जो हमारे जीवन में हो रहा है, जब इसे हम कलीसिया में जाने। तो और क्या करना है उसको, अभी मंडे टू सैटरडे हो गया, सैटरडे आपका सभा है, तो मंडे से क्या हो गया था पीछे देखो। हमें तो आज सैटरडे हो गई सभा, आज भी क्या हुआ लिख लो। तो कल से वापस सुबह प्रार्थना के समय देखो मंडे से सैटरडे क्या हुआ था, हमें मैंने क्या पढ़ा, मुझे क्या अच्छा लगा, और किसने क्या मेरे बारे में कहा, ये सब लिख के रखो। तो प्रभु उसमें आपको ज्ञान देगा, प्रकाशन देगा। हमें उसको जारी रखो, है ना। अचानक कलीसिया में भविष्य दुखता आएगा कोई, है ना, आपसे बातें करेगा, वो भी लिखो, वो कौन से तारीख को आया था, क्या लिखा था, मेरे बारे में क्या कहा, उसको पढ़ के रखना है। क्योंकि परमेश्वर जब कुछ बोलता है वो कुछ करने वाला है। हालेलुया। तो ऐसे आप लिखते रहो, है ना। और हर हफ्ते पीछे जाकर एक हफ्ते का देखते जाओ। हमें तो आपको याद आएगा और आपका विश्वास बढ़ेगा कि हाँ ये भविष्यद्वक्ता ने मेरे बारे में कहा था, आज मैं कर रहा हूँ। ये मुझे किसी ने, पता है एक बार मुझे एक व्यक्ति ने कहा आप पोस्टमैन है। पोस्टमैन मुझे समझ में नहीं आया उस वक्त, मैंने लिखा मैं पोस्टमैन हूँ। तो मैं बोलता हूँ डायरी में सब लिख के रखो, क्योंकि अगर जो भविष्यद्वक्ता कुछ बोलता है
उसका मीनिंग है कुछ, है ना। अभी मैं समझाता हूँ कि पोस्टमैन हूँ, तो मैं पोस्टमैन हूँ। और लेकिन मैं देखता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, हर एक ट्रैक डाल के जाता हूँ। अरे लिया, अभी डिस्पेंसरी होगी तो मैं अंदर डालता हूँ, कोई गैराज बंद भी होगा अंदर घुसाता हूँ। हमें समझ गया, दुकान बंद रहता है, अभी तो और भी करता हूँ, पहले तो दुकान बंद रहता है, नीचे थोड़ा जगह रहती है ना, तो मैं एक प्रभु का ट्रैक अंदर फेंक देता हूँ। पोस्टमैन क्या करता है, ऐसे करता है ना। फिर मुझे याद आया एक दिन, अरे पोस्टमैन हूँ, अरे लिया, प्रभु के लिए पोस्टमैन। हमें अभी भी ऐसा ही है। अभी मैं कभी कभी मुंबई से आता हूँ, नासिक में कोई एसटी में लेडी बस कंडक्टर है, अभी में 2-3 बार उनसे बातें हुई, तो पोस्टमैन है, मैं उनको दे के आता हूँ, है ना। कभी कभी भविष्यवाणी करता हूँ उनके ऊपर, हमें तो वो लोग, अरे इसको कैसे पता है मेरा क्या हो गया। तो ये प्रभु ऐसे स्पर्श करता है ना। गई बार मैं यहाँ पर एसटी में आया था, तो बिल्कुल पैक था बस, और मैं खड़ा था, और पीछे एक लेडी थी बच्चा लेके। प्रभु ने मुझे वचन दिया उसको, बोला प्रभु ये अभी गर्दी में कैसे बात करूँ इसके साथ, एसटी बस पता है ना, ठाड़ है, उसके ऊपर बीच में चिल्लाता है कंडक्टर, है ना। तो प्रभु कभी ऐसी जगह पर भी बात, बोला प्रभु अभी मैं कैसे बात करूँ, वो उधर बैठी है, इधर पैक है ना, तो आप ही कुछ करो। तो मैंने चुप बैठा, ऐसे खड़ा रहा, तो वही लेडी ने मुझे बुलाया, पता है, बोला सर इधर जगह है, इधर आ जाओ। देखो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। और जब मैं बाजू में जाके बैठा, मेरे से बाइबल लिया उसने, पत्रिका भी लिया, बोला मैं पढ़ूंगी उसको। अरे लिया, मराठी थी, तो मैं ये गांव में आसन गांव कुठे रहते, तो देखो परमेश्वर कुछ भी कर। जब कुछ उपाय नहीं है तो प्रभु तू मन की आंखें खोल, किसका है, प्रभु खोल देगा, वो बुलाएगा तुमको। हालेलुया। तो ये बात है ना, ये कि जब हम नोटबुक रखते हैं ना, किसने क्या बोला, उस समय कभी कभी पता नहीं चलेगा, कभी 2 साल रखते हैं, 3 साल रखते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे भविष्यवाणी दी है, 8 साल के बाद हो गया। तो अब लिख के रखना है, क्योंकि अभी हम उस वक्त जब पोस्टमैन बोला था तो मैं 30 साल का था, हमें अभी कितना 20 साल हो गया उसके बाद। तो कभी कभी ट्यूबलाइट बाद में जलता है, काम हम कर रहे हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं पता चलता। हमें तो इसीलिए कहने का मतलब है कि नोटबुक रखिए, बाजू वाले बोलो नोटबुक रखिए। तो जो भी होता है ना कलीसिया में, आपको जो सही लगता है वो लिखो, दूसरे लोग का मत लिखो, आपके लिए। हाँ आज मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया, आज उस व्यक्ति ने, आज चर्च में ऐसा हुआ, आपको लगता है तो लिखो, लेकिन वो डायरी आपकी है, बोलो आपकी। हाँ, तो आपको आत्मिक रूप से बढ़ना है तो आप लिखो, ये दिन से मैंने बाइबल पढ़ना ऐसे शुरू किया। तो आप खुद ना जब पीछे जाके देखेंगे 1 हफ्ता के बाद, अरे आज तो मैं बहुत आगे बढ़ गई इसमें, समझ गए, आप खुद को जान पाएंगे कितना उन्नति किया आपने। हमें इसलिए लिखना पड़ता है आत्मिक डायरी, है ना। बड़े बड़े व्यापारी लोग उनके पूरा डायरी लिखते हैं, बड़े बड़े सेठ लोग, तो हम क्यों नहीं लिख सकते आत्मिक। हमें और जितना हम इसमें लिखेंगे उतना हम उन्नति करेंगे। आप शारीरिक उन्नति होगी, पैसों में उन्नति होगी, सब चीज में प्रभु बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। हमें कितना समय है, क्या हम रुकते क्यों, फिर नेक्स्ट टॉपिक में इसके बाद हमें तो हमें पढ़ना गहराई से माइक्रोस्कोप की तरह, है ना। लेकिन जो नए हैं, मैं समझता हूँ आप ये पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है। तो आप पूरा बाइबल, किसी को कुछ देखने की यहाँ वहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ से पढ़ेंगे तो पूरा सब कुछ आपको मिलेगा उसमें। हालेलुया। लेकिन और एक चीज बताना चाहता हूँ कि बाइबल के जगह पर पुस्तक को मत रखो, हाँ, कि इतना पुस्तक मत पढ़ो कि बाइबल भूल जाओ, है ना। हालेलुया। इसका बेस यही है ना, पुस्तक को पढ़ो ताकि बाइबल में आप ऊपर आए, है ना। इतना पुस्तकें मत पढ़ो कि बाइबल अंदर है और पुस्तक पढ़ रहे हैं आप, है ना। कभी कभी लोग सारे पुस्तक ही पढ़ते रहते हैं, आत्मिक पुस्तक, वो सही है, लेकिन ये पुस्तक में बाइबल के बारे में लिखा है, इसके अंदर से इधर पढ़ना है। हमें ये खाली हमारा सपोर्ट है ये, तो इसके साथ ये रख सकते हैं रोज पढ़ने के लिए, लेकिन ये बाजू में रख के खाली इसको पढ़ेंगे तो नहीं होगा हमें, क्योंकि सामर्थ्य इससे आता है, इससे नहीं आएगा हमें। भले ही वचन इसमें लिखे हैं, लेकिन वचन यहाँ पर है सारे, ये पूर्ण परमेश्वर के वचन। हालेलुया। हम कंटिन्यू करेंगे। चल